मत्ती की अंजील बाब 14। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैदखाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था, क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मुगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी बेचकर कैदखाना में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर भरी भीड़ देखी और उससे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाना खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियाँ तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाईं। और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फ़ौरन उनसे कहा, हाथें जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा,
اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ آمین۔